हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षाएं जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और बताइएगा कि इस वीडियो का क्वेश्चन कैसा रहा। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा वीडियो का पहला क्वेश्चन। दिया है कि भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है बताइए हीरे की खान। तो हीरे की खान क्या है, पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, चलिए अब देखिए क्या है, यहाँ पे खान शब्द आया है। तो खान किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जहाँ पे किसी खाद्यान्न, जो भूमिगत खाद्यान्न होता है, वो जहाँ पे अधिकता होती है किसी खाद्यान्न की, जो भूमि से निकाला जाता है, वो क्या है, खान बन जाता है। ठीक है, जैसे हीरे की खान है तो वहाँ पे क्या है, पन्ना मध्य प्रदेश में जो है अधिक मात्रा में हीरा पाया जाता है, वहाँ से खुदाई होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अन्य ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लिंक कर करके अगर किसी भी एक क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन वो क्या है, आसानी से याद भी होगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या खान आया, तो जैसे अन्य ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे झरिया दिया है, झरिया झारखंड में पड़ता है। ये क्या, कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोलार दिया है कर्नाटक, ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी दिया है राजस्थान, ये क्या है, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। बताइए, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। बताइए कौन होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत के अटॉर्नी जनरल को क्या संविधान में अनुच्छेद 76 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को। और ये भारत का क्या होता है, सर्वोच्च प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति की बात यहाँ पर मतलब ऑप्शन ए में है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, और ये क्या है, इसको क्या है कि अनुच्छेद 58 के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और ये क्या है, जो उच्चतम मुख्य न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रधानमंत्री ऑप्शन सी है जो है, यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात हुआ है। तो प्रधानमंत्री जो होता है, जो मंत्रिमंडल होता है उसका मुखिया होता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल जो होता है वो क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और देखिए क्या, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है कि आर्टिकल 75 के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, वो भी क्या है, जो मंत्रिमंडल होता है उसका मुखिया जो होता है, जो मंत्रिमंडल चुनता है उसके द्वारा। अब देखिए क्या है कि मंत्रिमंडल के जो अन्य मुख्य जो मंत्री होते हैं उनको क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। बताइए, दिया है कि रन छोड़ शब्द का संबंध किससे है। रन छोड़ शब्द का संबंध किससे है, बताइए किससे है। तो ये है मोरारजी देसाई, ए ऑप्शन। ठीक है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बताइए दिया है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। बताइए ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है। तो ऐसा वाद्य यंत्र जो है बांसुरी है। बांसुरी पे सभी राग बजाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा 5 क्वेश्चन नंबर। बताइए, दिया है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। बताइए हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है सारनाथ से। ठीक है, सारनाथ से, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, दिया है इसमें
कि 1992 तथा 93 बम्बई दंगों की जांच किसने की थी? बताइए किसने की थी? तो 1992 और 1993 में जो मुंबई दंगा हुआ था उसकी जांच श्री कृष्ण मिशन ने की थी। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, श्री कृष्ण मिशन ने की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बताइए इसका आंसर। दिया है कि एके बाना निम्न में से किसकी सजावट की जापानी कला है? देखिए ये पिछला वीडियो मैं बनाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आप लोगों को अगर देखेंगे वीडियो तो आप लोगों को ये ज़रूर आ गया होगा। अगर ये वीडियो नहीं देखें पिछला वीडियो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चन 30+ क्वेश्चन है और ये भी 30+ क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें क्या है? बी ऑप्शन, फूलों की सजावट। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। और देखिए क्या है, ये दूसरे पेज है, दूसरा पेज पे कुछ ऑप्शन कट जा रहे हैं, पूरा देख लीजिए ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसको देखिए आप। दिया है कि 1996, देखिए दिया है यहाँ पे 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना किसने की थी? बताइए, मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। ऑप्शन है लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां, AR रहमान, जाकिर हुसैन। तो बताइए कौन है इसका? तो इसका आंसर सही होगा जाकिर हुसैन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, तो ये दूसरा पेज था इसलिए थोड़ा सा कट गया है, बीच में गैप हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा 9 क्वेश्चन नंबर। बताइए इसमें ये दिया है कि सबसे बड़ा भारतीय कुरंग है। बताइए सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन सा है? तो बारहसिंगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, चलते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। बताइए इसमें दिया है कि 1973 की फिल्म गर्म हवा किसके उपन्यास पर आधारित थी? गर्म हवा जो फिल्म बनी थी वो किसके उपन्यास पर आधारित थी? तो क्या है? इस्मत चुगताई, यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस्मत चुगताई के उपन्यास पे आधारित थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। नाव दौड़ किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य खेल है? बताइए किस राज्य का है नाव दौड़? केरल का है। ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, चलिए चलते हैं 11 से 12 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा 12। बताइएगा इसका। ये भी देखिए दूसरा पेज आ गया है, तो ऑप्शन मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सभी जो है गैप में डी। और तो ये देखिए यहाँ पे 12 नंबर दिया है कि किसका IUPAC नाम एथाइन है? बताइए किसका है? एथीन का, एसिटिलीन का, पॉलीथीन का, और डी जो ऑप्शन दिया है ये सभी दिया है डी। तो इसको देख लीजिएगा। तो बताइए इसमें, तो इसका ऑप्शन होगा बी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे IUPAC नाम आया है, तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आई से क्या होगा? इंटरनेशनल, यू से जो होगा क्या? यूनियन ऑफ, पी से क्या होगा? प्योर, एंड ए से जो होगा क्या होगा? अप्लाइड, और क्या सी से जो होगा? केमिस्ट्री। मैं पूरा फिर से बतला दे रहा हूँ, क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। राइट दोस्तों, चलिए चलते हैं 13 क्वेश्चन नंबर पे। ये रहा 13 क्वेश्चन नंबर। बताइए दिया है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो बताइए किस राजघराने में पैदा हुए थे महावीर? तो ये पैदा हुए थे बी छत्री राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है, छत्री राजघराने में पैदा हुए थे महावीर स्वामी जो थे। ठीक है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। चलिए क्या है, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछता है कि जो महात्मा बुद्ध थे वे किस राजघराने से पैदा हुए थे? राजघराने में पैदा हुए थे, तो वे भी क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है, जो इक्ष्वाकु जो राजवंश उनके पिता थे, क्षत्रिय कुल के शाक्य कुल के एक क्षत्रिय राजा थे।
तो उसके वो भी क्या है, छत्री थे महात्मा बुद्ध भी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। बताइए, दिया है कि निम्न में से कौन अकबर के दरबार में रहते थे। बताइए, कौन अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के 9 रत्न थे, तो 9 रत्नों में से कौन इसमें है, बताइए। 9 रत्नों में से कौन इसमें है। तो इसमें इसका ऑप्शन जो होगा 14 नंबर का डी होगा। कौन सा, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फैजी। ठीक है, फैजी एक कवि थे जो क्या अबुल फजल के भाई थे। ठीक है, मैं बतला दे रहा हूँ 9 रत्नों का नाम, सुनिए। यहाँ पे देखिए क्या है कि 9 रत्न जो अकबर के दरबार में थे वे हैं, जैसे क्या, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना। ये 9 रत्न अकबर के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, तो फैजी क्या थे, कवि थे और अब्दुल फजल के भाई थे। चलिए चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये रहा 15 क्वेश्चन नंबर। बताइए, इसमें दिया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो किस मानसून से होती है, तो ये क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। दिया गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ में हुआ था। बताइए, कहाँ में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ये हुआ था पटना में। ठीक है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वे क्या 12 जनवरी 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, और ये सिख के क्या 10वें गुरु थे। कौन से नंबर के थे, 10वें गुरु थे, 10वें नंबर के। चलिए चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। दिया गया किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं। बताइए, किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं, बताइएगा। देखिए यहाँ पे SO2 यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सीधे में हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। CO2 है, N2O है और H2O है। ठीक, तो बताइए इसमें कौन सा लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस है क्या है, N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, हंसने वाली गैस। चलिए चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 80 नंबर क्वेश्चन। बताइए, दिया है नीला चांद उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। बताइए, किसके द्वारा लिखा गया है नीला चांद। तो ये लिखा गया है शिव प्रसाद सिंह द्वारा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। बताइएगा, दिया है कि पालक की पत्तियों में कौन सी विटामिन समृद्ध होती है, यानी कौन सी पाई जाती है। तो पालक की पत्तियों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है क्या, विटामिन ए। ठीक है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, पालक की पत्तियों में। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर क्या है, चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। बताइए, देखिए ये दूसरा पेज आ गया है, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये है इसका ऑप्शन। अब देखिएगा, दिया है कि मलेरिया नामक बीमारी किसको प्रभावित करती है। बताइए, मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। तिल्ली एवं RBC को, कान को, आँख को, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसको करती है, तो करती है क्या, तिल्ली एवं RBC को। ठीक है, यानी क्या है, ये तिल्ली एवं RBC दोनों को ये मलेरिया बीमारी जो है प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन वीडियो था उसमें भी ये था क्वेश्चन। आइए 21 क्वेश्चन नंबर। यह पाचन एंजाइम पेप्सिन किसमें उत्पन्न होता है। बताइए, पाचक एंजाइम पेप्सिन किसमें उत्पन्न होता है। तो बताइए किसमें उत्पन्न होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत में। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों,
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। दिया है कि जिंक क्लोराइड के विलयन को किसमें भंडारित किया जा सकता है। बताइए, जिंक क्लोराइड का जो विलयन होता है वो किस में रखा जा सकता है, किसके बर्तन में? तो रखा जा सकता है चांदी के बर्तन में। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए चलते हैं 23 क्वेश्चन नंबर पे। दिया है खारा पानी विद्युत का होता है, क्या होता है? सुचालक, कुचालक, सुचालक व कुचालक दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होता है? तो होता है क्या? सुचालक होता है। क्या? सुचालक। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सुचालक होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये भी देखिए क्या दूसरा पेज आ गया है, बीच में गैप हो गया है, तो मैं पूरा इसका ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। दिया है कि निजी निधि फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान है। मतलब निजी जो फंड, मतलब निजी निधि जो था उसके द्वारा सरकारी जो प्रयोगशाला के द्वारा जो बनाई गई थी भारतीय वायुयान, वो कौन था? तेजस था, दिया कि एयर इंडिया एयरवेज था, इंडियन एयर लाइंस था, कौन है ये सभी? बताइए ये कौन है? तो प्रथम पूछा है, देखिए प्रथम जब पूछा है तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या? ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तेजस। ठीक है, प्रथम पूछा है तो तेजस प्रथम था जो भारतीय प्रयोगशाला में जो इसको विकसित किया गया था। ठीक है, वायुयान को। आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर, ये रहा। बताइएगा, दिया उत्पाद शुल्क निम्न में से कौन सा एक कर है? बताइए उत्पाद शुल्क जो है निम्न में से कौन सा कर है? तो कर कौन सा होता है? दो ही होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो उत्पाद शुल्क जो लिया जाता है वो किसके रूप में लिया जाता है? उत्पादन शुल्क जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए चलते हैं क्या 26 क्वेश्चन नंबर, ये रहा 26 क्वेश्चन नंबर। बताइएगा, दिया है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? बताइए कहाँ पे संचित रहता है मानव शरीर में? तो मानव शरीर में जो विटामिन होती है वो क्या है? यकृत में संचित रहती है। कहाँ पे? यकृत। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 27। क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में कब बिछाई गई थी? बताइए कब बिछाई गई थी? ये ऑप्शन है, कब बिछाई गई थी? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या? 1853 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्या है, ये क्या है कि जो भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई में क्या है दिया है, बोरी बंदर स्टेशन जो है वर्तमान में क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम रख दिया गया है उसका, से क्या थाड़े के बीच 34 किलोमीटर तक ये चलाई गई थी, मतलब बिछाई गई थी रेलवे लाइन, और वहीं पे ये चलाई गई थी। ठीक है, प्रथम बार। ठीक, और देखिए क्या है, विश्व में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी या रेल चलाई गई थी वो क्या 1825 ईस्वी में ब्रिटेन में चलाई गई थी। ठीक, वो भी क्या है दिया है स्टॉकटन से क्या है डार्लिंगटन तक ये चलाई गई थी विश्व में, क्या ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में। राइट दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 28 क्वेश्चन नंबर, ये भी देखिए क्या है दूसरा पेज है, थोड़ा गैप हो गया है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन दिखाता हूँ। देखिए दिया सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूँ, नर्मदा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी। बताइए किस नदी पे है? कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना, बताइए किस नदी पे है? तो ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइएगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा नर्मदा नदी, राइट। ये इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों।
नर्मदा नदी पे क्या है, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, राइट। तो देखिए यहाँ पे जान लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो दिया है, गंगा नदी पे कौन कौन से परियोजना है, तो टिहरी परियोजना, रामगंगा परियोजना, ठीक है, गंडक परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, और भी परियोजना है, लेकिन क्या है ये सब गंगा नदी पे है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है सुंदरवन, जिससे क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब जहाँ पे मिलान होता है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे क्या है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए क्या है यमुना नदी पे जो है जैसे परियोजना जो है वो क्या है, रेणुकाजी बांध या परियोजना जो भी कर लीजिए, और फिर क्या दिया किसनु बांध परियोजना, ठीक है, और क्या है लखवार परियोजना, लखवार ब्यासी परियोजना जो है ये क्या है यमुना नदी पे है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्या है 29 क्वेश्चन नंबर पे। ये रहा 29 क्वेश्चन नंबर। यह है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कपास जो उगाई जाती है उसमें कौन सी मिट्टी जो होती है उसके लिए लाभप्रद होती है, बतलाना है। कौन सी मिट्टी होती है, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। और ये क्या कपास के लिए इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, और ये कपास के लिए सबसे उपयोगी होती है, ठीक है। और कपास जो होता है वो क्या है, कपास का उत्पादन जो है इस समय प्रेजेंट में सबसे अधिक जो होता है गुजरात में होता है, ठीक। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यही क्षेत्र जो है यहाँ पे अधिक होता है कपास का। और देखिए क्या है कि इसमें जो होता है नाइट्रोजन, पोटास तथा ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन नंबर जो दिया है ए, जलोढ़ मिट्टी, इसके बारे में जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसमें देखिए क्या होता है, ये दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक क्या है बांगर पाई जाती है, एक खादर पाई जाती है। कौन कौन, एक बांगर एक खादर। तो बांगर जो मिट्टी होती है वो पुरानी मिट्टी होती है, और खादर जो होती है वो नई मिट्टी होती है, ठीक है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, ठीक। और देखिए क्या है अगला जो ऑप्शन है, देखिए लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो होता है वो चाय के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, चाय की खेती के लिए, ठीक है दोस्तों। और लाल मिट्टी जो दिया है कि लाल मिट्टी, लाल यहाँ पे नाम पड़ गया तो किसके कारण होता है, ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। और ये मिट्टी जो होती है अम्लीय होती है, अम्लीय, राइट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, बताइएगा। दिया है कि भारतीय संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतर होता है, तो बताइएगा कितने महीने का अंतर होता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा डी होगा, राइट दोस्तों। देखिए ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि रिवाइज में इसको हटा दिया होता, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रीवियस वीडियो में था। तो ये क्या है, ये क्योंकि इस समय जो मैं लिया हूँ जहाँ से ये भी क्वेश्चन, क्योंकि ये कहा 2-5 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं जिस जोन में आता है रेलवे जोन में वो क्वेश्चन मतलब फंसता है। तो ये 2-3-4 क्वेश्चन जो है वो फंसे हैं प्रीवियस डे का, ठीक है। अब देखिए क्या है, चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन नंबर पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, बताइएगा किस विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। बताइए, धन विधेयक को, वित्त विधेयक को, लोकपाल विधेयक को, ये सभी। किसको, तो धन विधेयक को, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों। देखिए क्या है, धन विधेयक को क्या है लोकसभा में पारित किया जाता है, ठीक है दोस्तों, लोकसभा में। अब देखिए क्या है, यहाँ पे राज्यसभा की बात हुई है, तो राज्यसभा जो वर्तमान में मतलब राज्यसभा में जो सीटें हैं 250 हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है 245 हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है इसमें। और क्या है कि जो 13 होते हैं वे क्या है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसके द्वारा चुन कर आते हैं, और जो 233 बचता है वो राज्य द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 32, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए क्या ये भी दूसरे पेज पे चला गया है,
मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद ऑप्शन दिखाता हूँ। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन देखिए है, दिया है यहाँ पे, देखिए ये भी है, थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पे NO2 रहेगा, SO2 रहेगा, ये सब है। तो इसमें कौन सा है जो रेफ्रिजरेटर में गैस पाई जाती है ठंडा करने के लिए, उसको कौन सी गैस होती है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सी होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, सी, NH3 होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, इस चैनल जो यहाँ पे ये जो हमने वीडियो बनाया है, इस वीडियो का अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप का नाम है वो क्या है, संदीप ARS। इसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका क्या है, आपको PDF मिल जाएगा। फिलहाल मैं क्या ये वीडियो का जो है PDF में डाल दूंगा 1 घंटे में, आप लोग वहाँ से जाकर क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए क्या है, आज का एक सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये रहा आज का आपका सवाल, बताइए। दिया है कि दिया है, देखिए, फ्लाइंग सिख के रूप में किसको जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के रूप में किसको जाना जाता है, बताइएगा। PT उषा, गुरु गोविंद सिंह को, मिल्खा सिंह को, हिमा दास को? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर।